Hello everyone, this is Ashvi and welcome back to my channel. And in this video, I'm gonna talk about the strategy to follow to clear your CA foundation exam in your May 26 attempt. So, जिनके भी exams May 26 में हैं, which is approx 4 to 5 months away from today. And for them, as I myself cleared my foundation exam in September 25 in my first attempt with distinction. So for them, अभी you have time, you have 4 months. अगर तुम्हारा syllabus and all बाकी है, you must be clearing your syllabus right now. So for them, तुम अपना syllabus complete कर दो like 1 month before your exams, like अब अप्रैल तक तुम अपना syllabus complete कर दो, because then you will need a नाइस रिविजन्स. तुमको 2-3 रिविजन्स एंड मॉक्स देने हैं फॉर योर एग्जाम. तो अभी आई थिंक तुमने अपना एक बार सिलेबस क्लियर कर लिया, यू हैव कंप्लीटेड सिलेबस, तो फिर तुमको कॉन्फिडेंस आ जाता है फॉर योर एग्जाम्स. तो अब आई थिंक अकाउंट्स के लिए इफ आई टॉक, इफ अभी तुम अकाउंट्स में सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे या कोई कर चुका होगा या किसी का काफ़ी सिलेबस बाकी होगा, तो जिनका सिलेबस अभी बाकी है, फॉर देम फर्स्टली क्लियर योर सिलेबस. एक बार तुमने अपना सारा सिलेबस या तुम क्लासेस ले रहे हो, तुमने अपने क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, देन यू कैन गो टू द प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग फेज. एज मी माई सेल्फ, मैंने कोई भी पेड क्लासेस नहीं ली थी एंड आई डिड माई एंटायर सी फाउंडेशन फ्रॉम यूट्यूब सेल्फ स्टडी इटसेल्फ. तो अगर मैं बताऊं तो मेरा पहला था कि मैं वन शॉट्स या जो भी होते थे मैं वो देखती थी यूट्यूब पे सबसे पहले, एंड देन मैं मॉड्यूल पे जाती थी. मैं एक बार मैंने अपने क्लासेस कर लिए, मैंने अपने यूट्यूब पे वन शॉट्स एंड कंसेप्ट क्लैरिटी ले ली, देन मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रायोरिटी देती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले तुम अपना सिलेबस करके मॉड्यूल को प्रायोरिटी दो कि तुमको मॉड्यूल अच्छे से आनी चाहिए. देन फॉर लॉ में तो सबसे पहले कंसेप्ट्स क्लियर करो, तुमको समझ आनी चाहिए. केस स्टडीज होती है लॉ में, तो तुमको कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है. तो एक बार तुमने लॉ की सारी क्लासेस देख ली, मॉड्यूल एक बार रीड अप कर लिया, देन तुम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स याद करो. एज अभी टाइम है तुम्हारे एग्जाम्स में, आई विल टेल कि तुम सेक्शंस भी याद करो, बिकॉज अभी टाइम है एंड तुम अपना बेस्ट देने के लिए ही पढ़ रहे हो एंड यू वांट टू अचीव द बेस्ट मार्क्स. तो तुम अभी सेक्शन, केस लॉ सब कंसिडर करो एक बार के लिए, बिकॉज अभी यू हैव प्लेंटी टाइम. तुम सिलेबस करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो, सारे सेक्शंस केस लॉ जो भी इंपॉर्टेंट हमारे टीचर्स दे या ऑनलाइन बताते हैं तो वो सारे एक बार याद करने की कोशिश करो, एंड देन गो टू द प्रैक्टिस फेज, राइटिंग प्रैक्टिस. एज राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम में भी यू मस्ट डू राइटिंग प्रैक्टिस. तुमको एक क्वेश्चन, तुमने एक टॉपिक पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, तो ट्राई राइटिंग, या फिर तुम एक बार सोल्यूशन देखो कि कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं लॉ के एग्जाम में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. तो तुम लॉ में पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एक बार उनको भी कवर करना. देन इफ आई टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांट्स के लिए अभी ऑफ कोर्स कंसेप्ट तो सब में इम्पॉर्टेंट है, एज इट इज़ एन MCQ बेस्ड पेपर है अब तुम्हारा कॉन्स. तो तुम मेनली ट्रिक्स पे फोकस करो, बिकॉज MCQs में यू हैव लेसर टाइम एंड यू वांट टू सोल्व 100 ऑफ क्वेश्चंस, और तुम इस पॉइंट पे यू आर प्रिपेयरिंग कि तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज अभी यू हैव टाइम एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट. सो अभी तुम सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉर द यूट्यूब चैनल्स दैट आई फॉलोड पर्सनली, तो चेक दैट वीडियो आउट टू नो द यूट्यूब चैनल्स दैट यू मस्ट स्टडी फ्रॉम एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो कॉन्ट्स में तुम अपने पहले तो सिलेबस के लिए सारा सिलेबस कंप्लीट करो, देन मॉड्यूल के MCQs पे फोकस करो, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल्सो, क्योंकि तुम एक बार सिलेबस करने के बाद फिर तुम प्रैक्टिस करना मेजरली. अभी तो तुम अपने कंसेप्ट सिलेबस पे ध्यान दो, एंड देन गो फॉर MTPs एंड RTPs, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज कई बार ICI आस्क डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जो तुम्हारे मॉड्यूल्स में नहीं है, बट दे आस्क इन देयर एग्जाम्स. तो तुम सिलेबस करने के बाद, मॉड्यूल करने के बाद गो फॉर द PYQs एंड MTPs, एज उसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. एंड इफ आई टेल, आई पर्सनली फॉलोड
द कैलकुलेटर ट्रिक्स, क्योंकि मैंने बहुत सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स यूज़ की थी एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है विच इज़ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आई से, तो उसमें मैंने फॉर्मूलाज बहुत ही कम याद किए हैं. आई हैव लर्नड मेजॉरिटी ऑफ कैलकुलेटर ट्रिक्स बिकॉज द फॉर्मूलाज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, तो मैंने ज़्यादा कैलकुलेटर ट्रिक्स यूज़ की थी. एंड फॉर इकोनॉमिक्स यू मस्ट फॉलो द मॉड्यूल इफ़ यू हैव टाइम. अभी तो यू जस्ट सी योर लेक्चर्स देखो एंड कंसेप्ट क्लैरिटी करो एंड देन गो फॉर द मॉड्यूल. जस्ट रीड योर मॉड्यूल अप टू 4 to 5 times बिफोर एंटरिंग इन टू योर एग्जाम्स बिकॉज इट इज़ एन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम. तो तुम्हारा लाइन टू लाइन यू मस्ट नो द लाइन्स एंड यू मस्ट नो चीज़ें जो मॉड्यूल में लिखी है बिकॉज MCQ कहीं से भी आ सकता है. तो फॉर इकोनॉमिक्स दैट यू मस्ट read your module 4 to 5 times at least and then go for the PYQs module के questions for your confidence. I have made separate video like subject wise for each subject that how I scored 302 marks in my foundation exams. So check out those video for more descriptive explanation of my strategies. And I have uploaded my papers, the law and account paper, that how I presented the paper. And I think you must check out that video also to see how the presentation works, as it is very important in an exam for presentation also. So as summarized way mein, if you have completed your syllabus, first concept clarity and syllabus, and then go for the module practice and a lot of practice for the practical papers and for maths, and then go for your PYQs, MTPs, RTPs for more clarity, more confidence. So guys, thank you for watching and like the video and comment down below if you want any other video related to your exams, and I'll see you in the next video. Bye bye.